हो सकता है बगैर वजूहात के तहलील असम्बलियां बहाल कर दें। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। कहा यह सवाल देखा जाए क्या असम्बलियां तहलील होने के बाद बहाल हो सकती हैं। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने सवाल उठाया क्या पंजाब और केपी असम्बलियां आइन के मुताबिक तहलील की गईं। 2 सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी अज़ खुद नोटिस दिया जाए। 9 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस जमाल मंदोखेल का भी अज़ खुद नोटिस पर एतराज। कहा यह अज़ खुद नोटिस नहीं बनता। उनके सामने 2 स्पीकर्स की दरखास्तें हैं। केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया जो फरीक नहीं है। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल के एतराजात और जस्टिस अल्लाह के सवालात को भी शामिल कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि आइन इलेक्शन का वक्त बताता है जो खत्म हो रहा है। आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंतहाई संगीन हालात हों तो इंतखाबात का वक्त बढ़ सकता है। तफसीली समाअत पीर से होगी। आइंदा हफ्ते का दीगर शेड्यूल मनसूख किया ताकि ये केस चला सकें। अदालत ने PDM, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट्स जनरल और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। कहा कि सदर और गवर्नर चाहे तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं। आज जब इमरान खान की सियासी मौत नजर आ रही है, आज जब इमरान खान का लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, असेंबलियों से उसको बाहर आना पड़ा, उसको इस्तीफे देने पड़े, उसकी हर कॉल नाकाम हुई तो उसको वापस लाने का बीड़ा इन 2 जजेस ने उठा लिया। मरियम नवाज कहती हैं इमरान खान को सियासी मौत से बचाने के लिए 2 जज फिर मैदान में आ गए। एस्टेब्लिशमेंट ने गंदगी का टोकरा कंधों से उतारा तो 2-3 जजों ने उठा लिया। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर का सरगोदा में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। जज और परवेज इलाही की ऑडियो टेप भी चलाई। कहा सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी गैर मुतनाज़े बेंच बनाना है। क्या जिम्मेदारी पूरी की? माजी में इमरान का धरना नाकाम हुआ तो पानामा केस लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए। इमरान खान को लाने वाले 5 के टोले को इल्म है मुल्क कहां पहुंच गया। इमरान की पॉलिसी कारकुनों के लिए जेलें और अपने लिए बेलें हैं। इलेक्शन से भाग रहे हैं, आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखें ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में, ये फैसला कुन वक्त है। चेयरमैन PTI इमरान खान कहते हैं कि अदलिया के लिए एक अहम मौका है वो अपना किरदार अदा करे। आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा है इलेक्शन में 90 दिन से ताख़ीर नहीं हो सकती। नून लीग ने अदलिया को कभी दयानतदारी से काम करने नहीं दिया। हुक्मरान इलेक्शन से बचने के लिए अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। इमरान खान ने इलेक्शन कमिश्नर को करप्ट करार दे दिया। नून लीग की मुहिम चलाने का भी इल्ज़ाम आयद किया। मजीद बोले उन्हें नाअहल कराने की कोशिश की जा रही है। मुल्क की तारीख में कभी ऐसी जानिबदार निगरान हुकूमत नहीं आई। जेल भरो तहरीक और गिरफ्तारियां देना एहतजाज का पुरअमन तरीका है। जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर नकवी नून लीग से मुतल्लिक केसेस से अलग हो जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में मुतालिबा। वज़ीर आज़म ने कहा सदर गैर आइनी कामों से बाज रहे। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार इदारा है। इलेक्शन कमीशन का जो भी फैसला होगा हुकूमत अमल करेगी। बराए नाम जेल भरो तहरीक नाकाम, अवाम ने इंतशार की सियासत को रद्द कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। 2 जजों को बेंच में होना ही था। उन्होंने रेफरेंस जो भेजा था, ये जो एतराज़ है सियासी जमात का, उनका मकसद ही ये था। माहिर कानून सरदार लतीफ़ कोसा की प्रोग्राम मुकाबिल में गुफ्तगू। बोले कि गवर्नर्स को आइनी तौर पर इस्तिस्ना हासिल होता है। अगर गवर्नर इलेक्शन की तारीख न दे सके तो सदर ऐलान कर सकता है। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा है, शेड्यूल में रद्द-बदल कर सकता है। 90 दिन में इलेक्शन कराना जरूरी है। अदलिया 1 हफ्ते में फैसला कर देगी। इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अगर अदलिया अपना एहतसाब नहीं करेगी तो उस पर उंगलियां उठेंगी। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सरगोदा में कन्वेंशन से खिताब। बोले अदलिया का एहतराम करते हैं। नून लीग ने अदलिया की बहाली के लिए जद्दोजहद की है। तमाम असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए। नवाज शरीफ जल्द आएंगे, उनके बगैर हालात सुधर नहीं सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया। नेशनल एपिक्स कमेटी का इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। नेशनल एपिक्स कमेटी के इजलास में
सिविलियन और अस्करी क़यादत शरीक होगी। अपेक्स कमेटी इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर होगा। इजलास में पेशावर धमाके और कराची हमले के वाक़यात पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सदर आरिफ अलवी का दौरा पेशावर, वजीर आला हाउस में इजलास की सदारत। सदर को अमन अमान की सूरत हाल से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। इजलास में निगरान वजीर आला, IG पुलिस और चीफ सेक्रेटरी ने शिरकत की। इजलास में इंतखाबात की तैयारी से मुतल्लिक भी बातचीत हुई। सदर को दहशत गर्दी के वाक़यात और वजूहात से भी आगाह किया गया। पेशावर में PTI की जेल भरो तहरीक की हवा निकल गई। जेल के बाहर जमा होने वाले रहनुमा और कारकुन गिरफ्तारी देने के बजाय घरों को लौट गए। कुछ कारकुन गेट फलांग कर जेल के अंदर घुसे, फजल इलाही कैदियों की वैन पर चढ़े, तस्वीर बनवाई और जल्दी से उतर गए। 2 साबिक MPA समेत 6 कारकुन गिरफ्तारी देने वैन में सवार हुए। कैदियों की वैन का टायर पंक्चर हुआ तो तमाम अफराद उतर गए। परवेज खटक बोले कि इमरान खान दोबारा कॉल देंगे तो गिरफ्तारी देंगे। SP सिटी ने कहा कि पुलिस सारा दिन मुंतजिर रही, किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा होगा। IMF का पाकिस्तान के लिए स्टाफ लेवल मुआहदे से कबल गैर मामूली इक़दाम। आज होने वाले वर्चुअल मुज़ाकरात से कबल खलीजी रियासतों से राब्ता। मुतल्लिका हुक्काम से पाकिस्तान के नए कर्जों की तस्दीक के लिए राब्ता किया। पाकिस्तान ने IMF को खलीजी मुल्कों के बैंकों से कमर्शल कर्जों की तफसील बताई थी। खलीजी रियासतों से ज़र मुबादला के हसूल की बुनियाद पर पाकिस्तान को नया पैकेज मिलना था। अपने तमाम वसाइल कौम पर निछावर करेंगे। मुल्क भर के नौजवानों को कारोबार के लिए कर्जे दिए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में यूथ लोन स्कीम की तकरीब से खिताब। बोले कि नौजवानों को कर्जे देना नवाज शरीफ का विजन था। आज जो कर्जे दिए गए हैं वो 2013 का तसलसल है। स्कीम का आगाज पंजाब से किया है। हमारे नौजवान बेटे बेटियां ईमानदारी से कर्जे वापस करते हैं। और क्लिफ्टन कराची के पार्क में खुशनुमा फूलों से सजा 4 रोजा फेस्टिवल शुरू। फेस्टिवल में रंग रंग के लहकते महकते फूल मौजूद। मेले के पहले दिन बड़ी तादाद में शहरियों की आमद। शहरियों ने खूबसूरत फूलों के साथ अपनी खूबसूरत लम्हात की खूब तस्वीर बनवाई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है अदलिया के लिए अहम मौका है, किरदार अदा करे। शहबाज शरीफ ने अदलिया को कभी दयानतदारी से काम करने नहीं दिया। हुक्मरान इलेक्शन से बचने के लिए अदलिया पर दबाव डाल रहे हैं। मुझे नाअहल कराने की कोशिशें की जा रही हैं। करप्ट इलेक्शन कमिश्नर PDM की इंतखाबी मुहिम चला रहा है। इसने कोई काम आज तक दयानतदारी से नहीं किया। कभी शहबाज शरीफ लोगों को पूछा है कि आज लोगों का गुजारा कैसे हो रहा है? 30,000 जिसका था पिछली अप्रैल में जब ने साजिश करके हमारी गवर्नमेंट गिराई थी, आज कल की महंगाई में 20,000 की चीजें खरीद सकता है जिसका 30,000 महीने की तनख्वाह थी। स्वाय साफ और शफाफ इलेक्शन करवाने के सब कुछ और कर रहे हैं। 90 दिन के बाद कैसे हो सकता है कि हुकूमत ये केयर टेकर चल सकती है? मॉरली करप्ट इलेक्शन कमीशन जो बार बार हमारे खिलाफ पूरी कैंपेन चला रही है, ये नून लीग का हिस्सा बन के और ये PDM का हिस्सा बन के, जो हमारे हर फैसला हमारे खिलाफ देता है, कैंपेन करता है। हर कोशिश की जा रही है कि किसी ना किसी तरह तहरीक इंसाफ की लीडरशिप या इमरान खान को जेल में डालो या डिस्क्वालीफाई करो। इलेक्शन से भाग रहे हैं। आपको पता कि अवाम आपके साथ नहीं है। सिर्फ उससे बचने के लिए पूरा प्रेशर डाला हुआ है इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पे, और सिर्फ एक मकसद है इनका कि 90 दिन में इलेक्शन ना हो। अपने जजेस को कहना चाहता हूं कि देखें, ये डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। ये फैसला कौन वक्त है। हमने परवेज लाई को ऑनर किया कि उन्होंने इस सारे प्रेशर के बावजूद उन्होंने अपनी पार्टी भी जम की, और इसलिए हमने ऑनर किया कि हम आपको एजाज़ देते हैं प्रेसिडेंट अपनी पार्टी का बनाने की।